बैंकों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईआईए की बैठक का आयोजन किया गया। आईआईए की बैठक का आयोजन विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं सिडबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ की गई। इस बैठक में बैंकर्स व उद्यमी के बीच सामंजस्य बनाने वाली संस्था एबी फिनिस्कोप के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डीप चैप्टर चेयरमैन विपुल भटनागर के अभिभाषण से हुआ। उन्होंने नीरज मीडिया व अशोक बंसल, शामली चैप्टर को केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य व अशोक मित्तल को डिविजनल सेक्रेटरी, अश्विनी खंडेलवाल को आईआईए की राष्ट्रीय विद्युत समिति के चेयरमैन नामित होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कुशपुरी को लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा के प्रदेश संयोजक बनाए जाने पर आईआईए परिवार की ओर से बधाई दी व उम्मीद जताई कि लघु उद्योग की समस्याओं का निराकरण करने के लिए वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सर्वप्रथम सिडबी से आए अभिषेक कुमार एजीएम नोएडा ब्रांच ने एसएमई से संबंधित विभिन्न योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि यदि कोई नई मशीन खरीदना चाहते हैं तो सिडबी 25% कैश कोलेटरल को एफडी के रूप में लेकर बहुत ही कम ब्याज दर पर 100% तक ऋण उपलब्ध कराती है। नए उद्योग लगाने पर भी बहुत कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध है। एक्सिस बैंक से आए वैभव रस्तोगी ने बताया कि उद्यमी सीबीआईएल में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर किस प्रकार बैंक में अपनी रेटिंग को सुधार कर सकते हैं। वह बैंक लोन देते हुए किन किन बिंदुओं को देखता है, अपनी रेटिंग सुधार कर बैंक से ब्याज दर में कैसे छूट प्राप्त कर सकते हैं। एचडीएफसी सहारनपुर से आए पंकज कुमार ने बताया कि प्राइवेट बैंकर्स आपको कैसे कम ब्याज दर पर आपकी आवश्यकता अनुसार कम समय में बहुत कम पेपर वर्क के साथ ऋण उपलब्ध कराते हैं। आपकी यदि कम समय के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो वो भी उनका बैंक उपलब्ध कराता है। एचडीएफसी लिमिटेड से आए ईशान रस्तोगी ने हाउसिंग लोन की आवश्यकता व फ्लैट भवन खरीदने या बनाने पर दिए जाने वाले ऋण के बारे में जानकारी दी। शामली से आए अशोक बंसल, अशोक मित्तल, शामली चैप्टर के चेयरमैन अनुज गर्ग ने सुंदर सार्थक बैठक के लिए विपुल भटनागर का आभार व्यक्त करते हुए सीडीबी के साथ अपने अनुभव साझा किए। नीरज केडिया ने कहा कि पहले बैंक की पूंजी पर उद्यमी की पूंजी लगती थी, आज इसके विपरीत है। कुशपुरी ने अपने स्वागत के लिए आईआईए का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राइवेट बैंक में पारदर्शिता की कमी होने के कारण लोगों का विश्वास नहीं बन पाता। बैंकों को और अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता है। वह एमएसएमई इतना समय नहीं दे पाता कि वे इन जटिलताओं को समझ सके, अतः प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन गोयल ने बैठक में श्री अरविंद मित्तल, जेके मित्तल, पंकज मोहन गर्ग, नवीन जैन, समित अग्रवाल सहित सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट आशीष शर्मा, जी न्यूज इंडिया, मुजफ्फरनगर। मैम, जो आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, इसका मेनली पर्पस क्या है? इसका मेनली पर्पस बेसिकली ये था कि डायरेक्टली इंडस्ट्रीज जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी बैंकिंग फैसिलिटी होती है जिसको डायरेक्ट खुद से जाकर बैंक से अप्रोच कर बेटर फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा होता है उसी के बिहाफ पे उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। एबी फिनस्कोप के माध्यम से हम उन्हें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं जिसमें कस्टमाइज बैंकिंग कर सर्विंग देते हैं, जिनमें उनको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेस्ट सर्विसेज एनहांस्ड। सो एबी का मेजर रोल एक कोलैबोरेटर है जिसमें हर बैंक का नेगोशिएटेड प्राइस और नेगोशिएटेड फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आज की इस मीटिंग में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा रही है जो लोगों की नॉलेज में अभी तक? आज जो डाली गई है फैसिलिटी उसमें मशीनरी फाइनेंस मेजर था। एक ड्रॉप लाइन ओडी फैसिलिटी होती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होती है, जिसमें हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर हम अपनी फैक्ट्री की लैंड को प्रीमाइसेस को ना देकर किसी और लैंड के बिहाफ पे हम आपको बेटर फैसिलिटी दे सकें। उसके अंदर बहुत सारे खर्चे हमारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं, तो ड्रॉप लाइन मंथली एक्सरसाइज बच जाती है। एंड उसी के साथ हमारा हाउसिंग लोन जो एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है उसका भी एजेंडा था कि उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस माध्यम से हम किस किस टाइटल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। नई कंपनी के लिए क्या फैसिलिटीज़ क्या? नई कंपनी के लिए सिडबी फाइनेंस देता है ग्रीन इंडस्ट्री के लिए, जिस ग्रीन इंडस्ट्री में सिडबी ये कहता है कि आप 33 रुपये अपने पास से लाइए और 67% में आपके साथ सपोर्ट है। और वो नई इंडस्ट्री, स्टार्टअप कंपनी सबके लिए सपोर्टेबल होता है। क्या इसके लिए डोर टू डोर वर्किंग करता है? नहीं, बैंक में डोर टू डोर आप समझिए, जो मेरा पैसा सस्ता होगा वो पैसा कभी डोर टू डोर नहीं बिकेगा। महंगा पैसा बिकने के लिए प्रमोशन होती है, पर लेकिन चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकने के लिए कभी प्रमोशन नहीं होती, ना ही वो कस्टमर को अप्रोच किया जाता है। क्योंकि बैंक का जब एक पैसा महंगा बिक रहा है तो सस्ता बैंक को देते हुए भी दुख होएगा।
आज की डेट में जो भी फैसिलिटीज़ कस्टमर तक अवेयर करी जाती है उसके लिए उसको प्रॉपर्ली वो गाइड नहीं होता, तो उसके लिए क्या उसी के लिए हमारा माध्यम ये रहता है कि बैंक की जितनी फैसिलिटीज़ हैं हम उनको उन्हीं की टेबल पे ले जाकर उनसे डिस्कशन कर उनको बेस्ट आउट ऑफ इट उनका ऑल्टरनेट निकाल के देते हैं। देखिए मेन पर्पज़ एक और होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, अब उसकी एलिजिबिलिटी भी देखनी है, उसकी प्रॉपर्टी भी देखनी है, सारी चीज़ हमें देखने क्या है, अब उसकी रिक्वायरमेंट हम कैसे उसको डिज़ाइन करके उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारा मेन पर्पज़ ये होता है। आईआईए की आज साधारण बैठक एक विभिन्न बैंकर्स के साथ थी, जिसमें सिडबी के एजीएम अभिषेक जी, एचडीएफसी से, एक्सिस बैंक से कुछ सीनियर मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स आए हुए थे। उसके साथ एबी फिंसकॉप कंपनी से गुंजन भारद्वाज जी और अंकुर जी आए थे, जो बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। आज की बैठक इंडस्ट्रीज़ को लोन्स किस प्रकार सिडबी के जो नए प्रोडक्ट्स हैं या लोन्स में क्या उनकी नई नई स्कीम्स आ रही हैं उसको समझाने के लिए थे, और बहुत सारी नई स्कीम्स जो इंडस्ट्री के लिए हैं उनको उन्होंने समझाया। और आज एक बहुत ही फ्रूटफुल बैठक इंडस्ट्री के संबंध में ये हुई है, जिसमें बैंक फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा टूल होता है उद्योग के लिए, उसके बारे में आज सब समझाया है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और सिडबी बैंक। क्या चीज़ सुना ही नहीं आ रहा यार। किस तरह की स्कीम? बहुत सारी स्कीम्स उनकी हैं, जो जैसे सिडबी ने बताया कि किसी भी मशीन को लेने के लिए वो कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, 100% लोन वो करते हैं, जिसमें आपको कोई नई मशीन लेनी हो या फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना हो, बहुत जो नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसमें कम कोलेटरल पे, कम इंटरेस्ट पे वो बैंक फाइनेंस करता है। ठीक है जी सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज की जो ऑर्गेनाइज मीटिंग की है इसका मेन पर्पस क्या था? नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार हूँ, मैं एजीएम हूँ, ब्रांच इंचार्ज नोएडा शाखा सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक। आज की जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज़ किया था एबी फिंसकॉप ने, जो कि एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है और मतलब लोन्स कराती है एमएसएमईज़ के लिए, और हमने इसके पहले शामली में भी केसेस किए हुए हैं जो एबी फिंसकॉप के थ्रू आए हैं। और आज की मीटिंग जो बेसिकली उसका पर्पस ये है कि बैंकर्स और जो एमएसएमईज़ हैं उनके बीच में जो गैप है, एमएसएमई बैंक के पास नहीं जा पाता या बैंक कोविड टाइम से एमएसएमई के पास नहीं आ पा रहा है, तो उसको ब्रिज इन किया गया है। दोनों को साथ लाके दोनों का जो बैंक का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जो एमएसएमईज़ का जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, दोनों को साथ में बैठा के ब्रिज इन करके, मतलब ये बेसिकली ये काफ़ी फ्रूटफुल रही। जो भी एसोसिएशन और आईएए का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लेके आए लोगों को, और वो यहाँ लाने के बाद मतलब दोनों के सामने बैठ के क्या रिक्वायरमेंट्स है, बैंक के प्रोडक्ट्स क्या हैं, और दोनों करके काफ़ी उसमें अच्छी इंटरेक्शन रहा। और जो भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स है वो सिडबी को उन्होंने कहा, एक्सिस बैंक भी आया था, एचडीएफसी बैंक भी था, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहा हम भी अपनी कोशिश करेंगे, जो अपने हमारी जो पॉलिसी में जो पॉलिसी लेवल पे जो लोग हैं उनको ये जो भी इश्यूज़ हैं ये बताए, ताकि पॉलिसीज़ जो हैं और थोड़ी रिफाइन हो, फाइन ट्यून हो। तो हम यही चाहेंगे कि जो एमएसएमईज़ आज के डेट में जो बैकबोन ऑफ हमारी जो जीडीपी का बैकबोन है, देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, वो जो है धीरे धीरे उन्नति करें, और उनकी जो भी इश्यूज़ हैं सिडबी एज अ डीएफआई जो कि मतलब मेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमईज़ के लिए, वो उसमें आके जो भी इसमें दोनों को साथ में लाके हैंड रोल करके जो भी इसमें पॉलिसी लेवल की चीज़ें हैं वो करके एमएसएमईज़ का बेनिफिट करें। नई इंडस्ट्रीज़ के लिए सिडबी क्या स्पेशल? नई इंडस्ट्रीज़ के लिए सिडबी जो है प्रोजेक्ट फिनेंस की स्कीम है। कोई अगर नया यूनिट लगा रहा है तो लैंड, बिल्डिंग और मशीन तीनों मिला के उस पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 65% के करीब फंडिंग सिडबी कर सकता है। नए उद्यमी जो है जो नया यूनिट लगा रहे हैं उसके लिए भी, मतलब उसके लिए मेनली इट्स अ पार्ट, अभी सिडबी की मशीन फिनांस है, प्रोजेक्ट फिनांस है, और आपका सोलर है, और भी कई
श्वास और आरोग्य, जो कि कोविड का जो अभी जो पैंडेमिक में उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर की स्कीम्स है, जिसको श्वास का नाम है, और जो आपका मशीन जो आपका आरोग्य में या आपका कोविड में जो भी रिलेटेड आइटम्स है, जो कुछ भी है वो अगर वो करते हैं तो वो बेसिकली उसके लिए जो भी कोई अगर मान लीजिए कोई दवाई बना रहा है, कोई मास्क बना रहा है, वेंटिलेटर कोई बना रहा है, पार्ट्स हॉस्पिटल के बेड्स बना रहा है, उसके लिए भी 5.5-6% की रेट पे स्कीम है। ऑक्सीजन वाले जो बना रहे हैं उनके लिए 4.5 से 5% की स्कीम पे लोन हम दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, ताकि एमएसएमईज पे इंटरेस्ट का बर्डन नहीं पड़े, तो वो भी है। तो सभी तरह की स्कीम्स हैं, नए एग्जिस्टिंग और गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आती हैं या जो सब्सिडी की स्कीम्स आती है, वो भी सिडबी जो है एमएसएमईज को पहुंचाता है। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन, और काफ़ी मतलब इंडस्ट्री से भी हम लोग जाने क्या इश्यूज़ क्या जो भी है, तो इट वाज रियली वेरी गुड सेशन जो आज हमने यहाँ पे किया। सर, अगर बैंकर से और सिडबी में क्या डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज आप एक्स्ट्रा? देखिए, अदर बैंकर और सिडबी फैसिलिटी ये है कि सिडबी सिर्फ एमएसएमईज के लिए है, अदर बैंकर के पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है डेडिकेटेड टू एमएसएमईज हैं। जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे है, बैंक की तरह ईएमआई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। तो आपका जो आपका इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल आप जब देते रहते हैं उस पर रिड्यूस होता रहता है इंटरेस्ट जो है। गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी की स्कीम आती है वो हम बताते हैं, क्योंकि सिडबी नोडल एजेंसी भी है सब्सिडी के लिए। तो और आपका और भी कई सारे हैं, मतलब आपका मशीन फिनेंस के लिए और जो भी मतलब एमएसएमईज की स्कीम आती है हम तुरंत बताते हैं कस्टमर्स को। तो थोड़ा सा अलग है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी है इनिशियल स्टेज में एकदम शुरू में ही आपको कि ये चार्जेस, ये प्रोसेसिंग फ़ी है, ये है, तो उसमें कोई भी और कोई आपका अकाउंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हम बिना बताए करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकारी और प्राइवेट में जो डिफरेंस है वो तो है ही है। और चार्ज होता है सिडबी में फोरक्लोजर चार्जेस डिपेंड करता है पॉलिसी उस टाइम में क्या रहेगी। अभी फिलहाल जो है फोरक्लोजर चार्जेस तो है, अगर आप 3 साल तक तो करते हैं तब तो नहीं है, 3 साल के बाद आपका जो भी है अप टू डिपेंडिंग ऑन द टेनर ऑफ द लोन चार्जेस तो हैं। सर, एक और पूछी थी कि जो कंपनी आपका इंस्ट्रूमेंट अपना लगाना चाहता है या जी। इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए आप जो लोन फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बंदे की बैकग्राउंड तो चेक करते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल चेक करते हैं, उसका सिविल चेक करते हैं, जो पर्सनल उसका लोन का पास्ट में अगर उसने कहीं से लोन लिया है तो उसका हम सिविल की चेकिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी जो है पास्ट में कहीं से भी लोन ली है तो उसका सीएमआर चेक हम करते हैं, और उसका जो हम बैकग्राउंड चेक भी करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे पूछते हैं, या वो जहाँ पे प्रोडक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है तो जो उनका जो प्रोफेशनल सर्कल है जो भी जहाँ पे भी है उनसे भी हम पूछते हैं कि कैसे हैं बोरोवर्स जो हैं, उनका हम बायोडाटा भी मंगाते हैं, देखते हैं कि एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो डेफिनेटली करते हैं, उसके बाद ही हम लोन सैंक्शन करते हैं। अगर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो ये किसी अगर एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो भी हम लोन सैंक्शन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है नया यूनिट अगर रहता है तो उसमें एक्सपीरियंस ऑब्वियस सी बातें नहीं होगी, तो उस केस में हम लोन सैंक्शन करते हैं बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर, उसका जो भी है मतलब उसका क्या प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसका मार्केबिलिटी, उसका फिजिबिलिटी, वो सब चेक करते हुए हम बिल्कुल करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी आपकी? उसमें रहता है कुछ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती है, उसमें जो प्रोमोटर्स हैं उनका नेटवर्क और ये सब चीज़ें रहती हैं, और क्या वो कहाँ से हैं, उनका मतलब क्या क्या उनके पास है, क्या यूनिट वो लगा रहे हैं, वो लोन जो है पैसा जो प्रोजेक्ट में लगाना है वो लगा पाएंगे कि नहीं, वो सब चेक करने के बाद हम सैंक्शन करते हैं।